फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा भारत। हालात पिछले साल से भी हुए बदतर। लापरवाही नहीं होती तो नहीं बढ़ते मामले। वैक्सीनेशन के बाद ज़्यादा बढ़ी लापरवाही। कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। स्थिति यह है कि हालात पिछले साल से भी अधिक बदतर हो गए हैं। यह स्थिति तब है जब एक तरफ वैक्सीन लगाई जा रही है और दूसरी तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी लोग खुलेआम घूम रहे हैं, न मास्क लगा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोरोना के इन बढ़ते मामलों को देखकर पिछले साल मार्च की स्थिति जेहन में उतरने लगी है। आप सबको याद होगा, ठीक यही समय था जब कोरोना के मामलों ने तेजी से बढ़ना शुरू किया था। हालांकि तब इतने मामले प्रतिदिन नहीं आ रहे थे जितने अब आ रहे हैं। उसके बाद भी देश में जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया था। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। क्या फिर एक बार देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? यह सवाल लोगों के जेहन में तेजी से उठने लगा है। आइए आज हम इसी सवाल की पड़ताल करते हैं और दुनिया के उन देशों की भी बात करेंगे जहां कोरोना की दूसरी लहर के बाद वहां के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। हम आंकड़ों से यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश में फिर से कोरोना की यह बदतर स्थिति क्यों हो रही है और कौन सी ऐसी परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब भी कोरोना की बात आती है, मन में डर का भाव उत्पन्न होने लगता है। आंखों के सामने वह सारा दृश्य घूमने लगता है जैसा हम सब ने अस्पतालों व दूसरी जगहों में पिछले एक साल के दौरान देखा। पीपीई किट पहने कोरोना वॉरियर्स, तमाम जगहों पर प्रवेश बाधित करने के लिए बंधी रस्सियां और हर तरफ गूंजती एम्बुलेंस की आवाज़ें। पर क्या फिर से यह दृश्य लौटने वाला है? लोग इसको लेकर चिंतित जरूर हैं, पर ऐसी आहट को देखते हुए वो कोरोना को हल्के में क्यों ले रहे हैं, यह सबसे अधिक चिंता का विषय बना हुआ है। यह स्थिति तब है जब दुनिया भर में कोरोना से लाखों लोग जान गंवा चुके हैं। फिर भी कोरोना के लिए बनाए गए मानकों की अनदेखी क्यों? अधिकांश लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो दूर की बात है, क्या ऐसे में हालात बेकाबू नहीं होंगे? यह अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। वैक्सीन आने के बाद जिस तरह लापरवाही बढ़ी है, वास्तव में लगातार बढ़ते मामले इसी का नतीजा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 11 फरवरी के बाद देश में 368% के हिसाब से मामले बढ़े हैं और एक्टिव मामलों का आंकड़ा पहुंचने वाला है 3,50,000 तक। और दैनिक मामलों की बात करें तो पिछले एक सप्ताह से लगभग आंकड़ा 40,000 से 47,000 तक पहुंच चुका है। मरने वालों की संख्या भी प्रतिदिन 199 तक पहुंच चुकी है। यहाँ हम आपको बता देते हैं कि पिछले साल सितंबर में एक दिन में 97,860 नए कोरोना केस का रिकॉर्ड बनने के बाद धीरे धीरे यह आंकड़ा नीचे गिरने लगा था। इस साल 7 जनवरी से 9 मार्च के बीच यानी 62 दिनों के अंतराल में नए मामले कभी भी 20,000 से ज़्यादा नहीं आए, लेकिन 9 मार्च से दैनिक नए मामलों की संख्या 50,000 की तरफ बढ़ रही है। कुछ राज्यों में तो महामारी ने पहले जैसा ही रुख अख्तियार कर लिया है। पिछले 7 दिनों में 2,60,742 नए केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र की स्थिति सबसे अधिक खराब है। यहाँ दैनिक मामलों का आंकड़ा 30,000 के पार पहुँच गया है। यहाँ 11 फरवरी तक 30,265 एक्टिव मामले थे, वहीं अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,91,000 तक पहुँच गई है। ऐसे हालात पंजाब और गुजरात में भी हो गए हैं। पंजाब में फ़िलहाल दैनिक मामलों का आंकड़ा 2,500 के पार पहुंच चुका है। यहां 11 फरवरी तक 2,224 एक्टिव मामले थे, वहीं अब यह आंकड़ा 16,988 तक पहुंच चुका है।
वहीं गुजरात में लगभग 1,500 मामले प्रतिदिन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। गुजरात में 11 फरवरी तक एक्टिव मामलों की संख्या 1,781 थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 6,737 पर पहुंच गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 1,000 से भी अधिक मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। यहाँ फरवरी से मार्च के एक्टिव मामलों की तुलना करें तो यहाँ 11 फरवरी तक 1,920 एक्टिव मामले थे, वहीं अब यह आंकड़ा 7,344 तक पहुंच चुका है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ 11 फरवरी तक एक्टिव मामलों की संख्या 4,885 थी, लेकिन यह संख्या बढ़कर 7,291 हो गई है। हरियाणा में 11 फरवरी तक एक्टिव मामलों की संख्या महज 848 थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 4,830 तक पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में 11 फरवरी तक जहां एक्टिव मामले 1,051 थे, वहीं अब यह संख्या 3,409 तक पहुंच गई है। अन्य राज्यों में भी कोरोना इसी तरह फर्राटे भर रहा है। जिन राज्यों के आंकड़ों का हमने अभी उल्लेख किया, अकेले 80% मामले इन्हीं राज्यों में आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बढ़ते मामले केवल इन्हीं राज्यों तक सीमित हैं, बल्कि अन्य राज्यों में भी ऐसे ही हालात पैदा हो रहे हैं। इसलिए स्थितियां फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों में बीते कुछ दिनों के दौरान लॉकडाउन लगाया गया है। देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अगर हालात काबू नहीं हुए तो दूसरी बार लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि बढ़ते मामलों को रोकने का इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं है। दूसरे राज्यों में भी मामले बढ़ते गए तो वहाँ भी ऐसे ही हालात पैदा होंगे। भारत में दूसरी लहर के बाद अब ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, लेकिन दुनिया के कई देशों में कई महीनों पहले ही कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। फ्रांस में पेरिस सहित करीब 15 शहरों में 1 महीने का लॉकडाउन लगाया गया है। भारत में ऐसी स्थितियां पैदा नहीं होती अगर लोग लापरवाही नहीं बरतते। अब स्थिति यह है कि भले ही दुनिया वैक्सीन के लिए भारत की तरफ निगाहें टिकाए हुए है, लेकिन यहाँ जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक है। ऐसे में जब तक देश में पूरी तरह वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, तब तक लोगों को लापरवाही से बचना चाहिए और कोरोना से बचाव के जो मानक बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। तभी तेजी से बढ़ रहा कोरोना नियंत्रित होगा। अब भी लोग जागरूक नहीं होंगे तो लॉकडाउन जैसे कदम फिर उठाने पड़ेंगे, जिसका पूरे देश को नुकसान झेलना पड़ेगा। इसीलिए ऐसी स्थिति न आए, हम सबको मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।